और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान डिजिटल रथ को रवाना कर रहे हैं। कार्यकर्ता बंधु मेरे साथ दोहराएंगे, शिवराज है तो शिवराज तो के साथ हम आप सभी भी आपसे मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से विजुअल के सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, इन रथों के रवाना होने के साथ ही हम इसके बाद अंदर के पत्रकार वार्ता कक्ष बनाए हैं। यहाँ आप सभी आमंत्रित हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे चर्चा करेंगे, पत्रकार मित्रों से बातचीत करेंगे। कृपया इन रथों के रवाना होने के साथ कृपया अंदर पत्रकार वार्ता कक्ष में पधारने की कृपा करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से इस अवसर पर संक्षिप्त सभी वासियों को देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के हमारे मंत्री, जन के लाडले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच उपस्थित है। हम सब लोग जोरदार तालियों से उनका एक बार स्वागत करेंगे। हमारे चुनाव अभियान के प्रभारी आदरणीय भूपेश सिंह जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय ओम प्रकाश सरलेचा जी, हमारे महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबरानी जी और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर मेरे मीडिया के मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे चुनाव प्रबंध समिति ने पूरे 28 विधानसभाओं के चुनावों को एक प्रचार की दृष्टि से आज जो रथ रवाना हो रहे हैं, इन रथों के माध्यम से मित्रों इस मध्य प्रदेश के चुनाव में ये जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश को बचाने वाला चुनाव है। मध्य प्रदेश के लिए होने वाले चुनाव में इन 28 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब और जन कल्याण की योजनाएं मध्य प्रदेश और देश के अंदर दी है, इसी प्रकार से मित्रों इन 6 महीनों में और 15 साल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो लागू हुई थी, उन सारी योजनाओं के साथ और मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं में कांग्रेस की उन बातों को जो 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश कमलनाथ की सरकार ने किया था, इन सारे मुद्दों को उतारने के लिए ये रथ हमारे साथ अक्षित हो। इसलिए मेरा सभी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में को रवाना करके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दुरावस्थावादी कांग्रेस की जो सरकार थी, उनकी पोल खोलने का भारतीय जनता पार्टी इन रथों के माध्यम से आज संपूर्ण 28 विधानसभाओं में हम करेंगे। मित्रों, इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का एक ऐसे जननेता को जो गरीब किसान का जो गरीब घर में पैदा हुआ है और ऐसे गरीब घर में लगातार से बना हेलो जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को गरीबों के जन कल्याण की योजनाओं के साथ इस मध्य प्रदेश को 15 वर्षों में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था। कांग्रेस का नेतृत्व कहता है कि वो भूखे और नंगे हैं। हाँ, भूखे और नंगे हैं, लेकिन वो गरीबों के हितों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भूखे और नंगे हैं। हम मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के कल्याण के काम को शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में करेंगे नहीं और लगातार करेंगे। इन 28 विधानसभाओं में मित्रों पूरा मध्य प्रदेश की जनता आपको आपके चरित्र को समझ चुकी है। अब ये बताइए, ये चुनाव एक उद्योगपति और एक गरीब किसान के बीच में है। विधानसभाओं के लोग ये तय करेंगे कमलनाथ जी और इस बात का जवाब देंगे। इन सारी बातों में सार्थक सिद्ध होकर को गति दे हम बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकसभा क्षेत्र में धोनी है कि शिवराज है तो विश्वास है मध्य प्रदेश का विकास होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आगे के चुनाव किस रूप से लड़े जाएंगे, एक अमीर उद्योगपति और एक गरीब कार्यकर्ता जिसे जमीन से उठकर मध्य प्रदेश की नब्ज को समझे, गरीबी के बीच में काम करते हुए मध्य प्रदेश को विकास की एक नई दिशा दी है, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज जी के बीच का चुनाव है। इसलिए आज इन रथों को रवाना करके मध्य प्रदेश में विजयश्री का संकल्प लेने के लिए हम सब कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं। मैं बहुत आग्रह और अनुनय के साथ निवेदन करूंगा, मध्य प्रदेश के लाडले नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री, जन नेता माननीय शिवराज जी हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। इसके बाद पत्रकार वार्ता करके पत्रकार से अंदर चर्चा करेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। मैं आ रहा बस। बोलिए भारत माता की जय, माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे चुनाव के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता, जननेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी, एमएसएमई के हमारे मंत्री आदरणीय ओम सक्सेना जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, भूपेंद्र जी और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कोरोना काल में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने वीडियो रथ माध्यम का उपयोग करना सुनिश्चित किया है। आपका ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संदेश को गांव-गांव लेके जाएगा और हमारी बात को जन सामान्य के दिल और दिमाग में उतारेगा। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम जनता के बीच में रखेंगे। प्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल में उतनी सभाएं संभव नहीं है, इससे एक तरफ कोरोना के संकट से भी हम जनता को बचा पाएंगे और दूसरी तरफ अपनी बात भी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा पाएंगे। अध्यक्ष जी, आपका अभिनंदन है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, संघर्ष का संग सूख चुका है, लेकिन लड़ाई के मैदान में आते ही कांग्रेस के हमारे साथी बोरा से गए हैं। अलग अलग तरह की उपमाएं हमें दे रहे हैं। कभी कहते हैं नारियल लेके चलता है, कभी कहते हैं घुटने टेकता है। अरे जनता के सामने घुटने टेकने की बात तो क्या है, जरूरत पड़े तो हम जिंदगी में उछावर करते हैं, घुटनों की तो बात नहीं। नारियल हमारा संस्कार है, भगवान को भी चढ़ाते हैं, देवी मां को भी चढ़ाते हैं और अपनी जनता को भी भगवान मान के उनकी भी पूजा करते हैं, विकास के काम करते हैं। तुमने विकास का कभी सोचा ही नहीं तो नारियल क्या हाथ में लोगे। और अब कहते हैं नंगे भूखे हैं, तो नंगे भूखे वाले हैं। हमें भौके बंगलों वाला नहीं बनना। अपन तो इसी में प्रसन्न है कि अपने प्रदेश की जनता की पूरी गंभीरता और शिद्दत के साथ सेवा के काम में लगे हैं। आपकी अमीरी आपको मुबारक, आपके उद्योग आपको मुबारक हो। हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे हैं। लेकिन हम नंगे भूखों का धर्म है गरीबों की सेवा करना, किसानों की सेवा करना,
जनता की सेवा करना, और एक नहीं अनेकों योजनाएं, जैसे मेरे अध्यक्ष जी कह रहे थे पार्टी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद हमने अपने गरीब भाइयों के लिए प्रारंभ किए। ये हमें नंगा भूखा कहने वालों, तुमने गरीबों की संबल योजना क्यों छीनी, इसका तो जवाब दे दो। हमें नंगे भूखे दो, तुमने कन्यादान का पैसा क्यों छीना, इसका जवाब दो। हमें नंगे भूखे रहने दो, तुमने लाडली लक्ष्मी बंद क्यों की, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे, तुमने बच्चों की फीस भरवाना क्यों बंद की, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, तुमने प्रधानमंत्री आवास योजना की गरीब की कुर्सियां बनवाना क्यों बंद की, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, मुंह से जलेबी के लड्डू छीने, इसका जवाब दो। हमें नंगे भूखे रहने दो। तुमने एक्सीडेंट को मौत पे 4 लाख रुपया गरीब से छीन लिए, इसका जवाब दो। अरे हम नंगे भूखे अच्छे हैं, तुमने गरीबों के अंतिम संस्कार के 5,000 तक छीन लिए, इसका तो जवाब दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, तुमने किसान को कर्ज माफी के नाम पर छड़ा, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, तुमने 0% ब्याज पे कर्जा बंद किया, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, तुमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना छुड़ा ली, इसका जवाब दो। गरीबों को तबाह और बर्बाद करने वालों, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवक हैं भारत की जनता के। एक वो गरीब कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं, किसान कल्याण की योजना बना रहे हैं, माता बहनों के कल्याण की योजना बना रहे हैं, और उसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता मेरी पार्टी के मार्गदर्शन में गरीब और किसान कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं, बच्चों की बेहतर भविष्य की योजना बना रहे हैं, माता बहनों के सम्मान की योजना बना रहे हैं। हमें कुछ भी कोई कहे, नंगा कहे, भूखा कहे, हम भूखे रह के 24 घंटे में से 18 घंटा काम जरूर हम करते हैं। कहते रहो, हमें परवाह नहीं है। हम दत्त चित्त होकर अपनी जनता की सेवा में लगे रहेंगे और गरीबों को उनका हक दिलवाकर ही चैन की सांस। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी का डिजिटल रथ जो है रवाना हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह समेत जो कई मंत्री वहां पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, उनके साथ ही वीडी शर्मा, और दोनों ने जो है डिजिटल रथ को रवाना किया है। साथ ही जो है प्रचार के लिए अब हाईटेक तरीका जो बीजेपी की तरफ से अपनाया गया, हालांकि उसको वक्त का इंतजार है कि कितना असर जो है ये हाईटेक तरीका जनता के ऊपर डालता है, क्या परिणाम आते हैं। फिलहाल उसके लिए हमें 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल जो है 28 विधानसभा क्षेत्रों में ये अपना डिजिटल रथ प्रचार के लिए रवाना किया है। तो 28 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की तरफ से रथ रवाना किया गया है, और इसके बाद अब थोड़ी ही देर में बीजेपी की तरफ से बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।